हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम डेली बेस पे यहाँ पे हम लुसेंट कवर करा रहे हैं, जो आपका इंडियन जियोग्राफी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। आने वाले अपडेट जो भी वैकेंसी है, एग्ज़ाम वगैरह है, तो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ मैं उन्हीं क्वेश्चन को लाया हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट है, छाँट के क्वेश्चन को लाया हूँ, जहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं और पिछले क्लासेस को भी जाके देख लीजिएगा। तो हमारा 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब मछली उत्पादन के क्षेत्र में सबसे कौन सा क्षेत्र सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। कैरेबियन सागर, गिनी तट, ग्रैंड बैंक या आपका सरगासो समुद्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए आपका ग्रैंड बैंक। याद रखिएगा, ये आपका सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले में आपका सबसे ज़्यादा चीन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ आपका नदी और दूसरी तरफ आपका बांध। तो सतलुज, पंचेत बांध, नील हुआर बांध, जम्बेजी करीबा बांध या आपका कोलोराडो या आपका असवान बांध। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित है। तो यहाँ पे जो आपका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जम्बेजी जो करी बांध में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिग इंच पाइपलाइन कहाँ स्थित है। रूस, ईरान, अमेरिका या जर्मनी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिग इंच जो पाइपलाइन है आपका सबसे बड़ा ये आपका पाइपलाइन है, तो कहाँ पे स्थित है। यूएसए आपके अमेरिका में स्थित है, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपीय में किसकी प्रजनन दर सबसे अधिक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो डाटा है या महाद्वीपीय में जो प्रजनन दर आपके सबसे ज़्यादा जो आपका अफ्रीका है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला खनन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागांडा कहाँ स्थित है। तो यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला खनन के लिए जो उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, अब जो कारागांडा है आपका एक तरह का आपका खदान है, तो ये आपका कजाकिस्तान में बहुत ही प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला भी शहर इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, चट्टान, इंडीज, अल्पास या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडीज। नाम को सुने होंगे। तो इंडीज जो कि पृथ्वी की सतह पर जो कि विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसको याद रखिएगा। और जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वास्तव में आपके अटलांटिक पर्वत श्रेणी का भाग है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो फैलाव है, जहाँ तक फैला अटलांटिक महासागर के तल पे बीच में आपका फैला हुआ है पूरा, तो इसको याद रखिएगा। जो कि विश्व के सबसे आपका उत्तर में स्थित पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रसिद्ध उलंग चाय का उत्पादन आपके विश्व में कहाँ होता है। उलंग चाय याद रखिए, एक प्रकार का चाय है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको भारत, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके ताइवान में पाई जाने वाली आपको उलंग चाय का उत्पादन यहीं पे होता है विश्व का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपका कौन सा है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर या उत्तर हिंद महासागर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो आपका विश्व का सबसे समुद्री भाग है, जो कि सबसे व्यस्त है, इसको माना जाता है। तो ये आपके जो समुद्री मार्ग है आपके दो औद्योगिक रूप से विकसित भागों को आपका जोड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। ये सबसे व्यस्त इसको कहा जाता है, जो मतलब विदेशी व्यापार आपके इसी के माध्यम से होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित है बोला गया है। लाओस पठार आपके मंगोलिया में है, पामीर का पठार अफगानिस्तान में है, मोटे ग्रासो पठार तुर्की में है, अनातोलिया पठार जो आपके अर्जेंटीना में। कौन सा यहाँ पे सुमेलित।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पे सुमेलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाओस पठार। ये आपका कहाँ है, तो आपके मंगोलिया देश में है, तो इसको याद रखिए। तो ये आपका सुमेलित हो जाएगा, तो आपका सुमेलित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? मरुद्भिद, मिसोफाइट, लवणोद्भिद या हाइड्रोफाइट? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय जो क्षेत्रों के अंतर्गत जो प्राकृतिक वनस्पति आती है, ये आपके मरुद्भिद कहलाती है। इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके कुछ हम पर्यावरण भूगोल के भी क्वेश्चन बन से बहुत सारे यहाँ आपके साइंस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 71वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या आपका सल्फर डाइऑक्साइड? तो ग्रीन हाउस जो गैसों के जो मुख्य गैस आपका कौन सा है? ग्रीन मुख्य घटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CO2। याद रखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाए। तो ग्रीन हाउस जो गैस का जो मुख्य घटक किसको माना जाता है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा उच्च जैव विविधता का स्थान है? तो शीतोष्ण वन, भूमध्य रेखीय वर्षा वन, शांत पर्णपाती जंगल या समशीतोष्ण घास का मैदान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय वर्षा वन वाले ये क्षेत्र आपके जो कि उच्च जैव विविधता स्थान है, इसको याद रखिएगा। तो हॉटस्पॉट के क्षेत्र में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो अधिकतम जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो कम मौसमी होते हैं, अर्थात न तो आपके बहुत गर्म होते हैं, नहीं आपके बहुत ठंडे होते हैं, तो अधिक ये आपके अनुमानित होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो भूमध्य रेखीय वर्षा ने आपके उच्च जैव विविधता के स्थान है, तो इसको याद रखिए। और आपका जो केरल राज्य है, याद रखिएगा, केरल जो आपका राज्य है, केरल राज्य जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो कि शांत घाटी के नाम से इसको जाना जाता है, यह केरल के पलक्कड़ जिले के अंतर्गत आता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता अगर पूछे आपसे शांत घाटी कहाँ भी स्थित है, तो केरल में, केरल के आपके पलक्कड़ जिले के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग का कारक कौन सा है? तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण, या आपके परमाणु घटना के कारण, मिट्टी के प्रदूषण के कारण, या आपके जल के प्रदूषण के कारण? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके मिनी माता जो रोग आपका होता है, आपका जल प्रदूषण के होने वाला रोग है, इसको याद रखिएगा। ये आपके न्यूरोलॉजिकल एक सिंड्रोम है जो आपके गंभीर पारविषाक्तता के कारण आपका होता है। जल प्रदूषण इसका मुख्य कारण है, तो विषाक्तता के कारण आपके होता है। और यहाँ पे मिश्रित जल के कारण, जो प्रदूषित जल और मछली, जो दूषित मछली वगैरह खाने से आपका होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो मुख्य कारण है आपके जल प्रदूषण के कारण ये आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे दिया है, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो वायु प्रदूषण से आपके दिल की बीमारी, जैसे आपका स्ट्रोक, जो फेफड़ा लंग से संबंधित इसमें रोग होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो परितंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन, बायोटोप, इकोटोन या आपको बायोम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका इकोटोन कहलाता है, इसको याद रखिएगा। तो जिसमें दो परितंत्र बीच के जो संक्रमण को आपका इकोटोन कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसको याद रखिए। तो आपका जो ग्रीन गैस कौन सा नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन इसमें नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? वे गैस जो आपके वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती है, तो यही आपका ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जो आपका जो सूर्य के प्रकाश को वातावरण से गुजरने देते हैं, लेकिन उस पर जो ऊष्मा जो आती रहती है, उसको यहाँ पे रोक देती है। तो सूर्य का जो प्रकाश वातावरण छोड़ने से लाता है। तो आपके जो सूर्य से आने वाली जो तरंग होती है,
विकिरण ये आपके पारदर्शी होती है, तो लेकिन ये आपके इंफ्रारेड के कारण पृथ्वी को वायुमंडल से बाहर निकलने से ये आपको रोक देती है, जिसके मुख्य कारण है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपके मुख्य कारण है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन इसमें नहीं है, बाकी जो ये आपको इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व जो विश्व यूनेस्को नेटवर्क की सूची में इसको शामिल नहीं किया गया है, तो आपका कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो विश्व यूनेस्को नेटवर्क सूची में इसको शामिल नहीं किया गया है? तो आपका नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, मानस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस, याद रखिएगा। इसको भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में इसको इस विश्व संगठन से इसको बाहर रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी आपका वर्तमान में जो कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें आपका 11 यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसमें इसको शामिल किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपको नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन इसको यूनेस्को के भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको शामिल इस सूची में किया गया है। और आपको यहाँ मैं बता दूँ, नंदा देवी आपका कौन से राज्य में से, तो आपके उत्तरा यूके लिख देता हूँ इसको। ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो आपके उत्तराखंड में स्थित है, तो इसको याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और आपका नीलगिरी जो है आपके कौन से राज्य में स्थित है? नीलगिरी भारत के आपके तमिलनाडु में या पर्यटक स्थल है, तो इसको याद रखिए। बहुत खूबसूरती के लिए इसको जाना जाता है। ये आपके पर्यटक केंद्र है, नीलगिरी आपके तमिलनाडु में स्थित है। और आपका जो सुंदरवन ये आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत के आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल भी इसको कहा जाता है, तो इसको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आप लगभग सुंदरवन, जिसमें लगभग 54 छोटे द्वीपों का भी इसमें समूह है, मतलब छोटा छोटा द्वीप में बना हुआ है, जिसको याद रखिएगा। इसको हॉट टू स्पॉट केंद्र भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो चौथा है डी है मानस। ये आपका इसको विश्व नेटवर्क सूची में शामिल नहीं किया है, लेकिन ये आपके असम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपके ये अभ्यारण्य असम में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लगभग 76 क्वेश्चन किए थे, 77 से हम आगे बढ़ेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। जितने भी क्वेश्चन बताए हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते। मैं 6 मंथ का जल्दी करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाऊंगा मैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो डेली बेस पे पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो आप पढ़ सकते हैं। डेली बेस पे मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, थैंक यू।